देखिए, अच्छी बात है राहुल गांधी जी झज्जर जिले के छारा गांव में आए। इससे ये पता लगा कि कुश्ती में जो फिलहाल जो राजनीति चली हुई है, इसमें किसका हाथ है। तो उनका आना ही दर्शाता है और पूरा देश इस चीज को जान चुका कि ये जो पूरा जो प्रोपगंडा है, ये राहुल गांधी कांग्रेस द्वारा, दीपेंद्र हुड्डा जी द्वारा, भूपेंद्र हुड्डा जी द्वारा चलाया हुआ है। क्योंकि जिस दिन साक्षी ने संन्यास लिया, उसी दिन दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी मिले उनसे। शाम को प्रियंका गांधी मिली और आज जिस तरीके से राहुल गांधी आए हैं, इस तरीके से ये पूरा राजनीति इसको बनाना चाहते हैं और लोगों को सच्चाई का पता लग चुका है। आज के टाइम में तो कुश्ती फेडरेशन सस्पेंड है, कोई गतिविधि नहीं चला सकती। उसके बाद भी ये चीजें हमारे जो सम्मान है, पद्म श्री लगाइए, ध्यानचंद खेल रत्न लगाइए, अर्जुन अवार्ड लगाइए, वापिस हो रहे हैं। तो उसका कोई उचित वो बनता नहीं। ऐसे तो किसी भी सिचुएशन में हमें अपने जो सम्मान दिया है सरकार ने, तो नहीं देना चाहिए। हमारी मेहनत पे, हमारे मेडल में सभी का बहुत ज़्यादा योगदान है, हमारे परिवार का, हमारे कोचिज का। वो सरकार का भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करती है सरकार, तब जाके मेडल आते हैं। साल में 1-2 करोड़ रुपये खर्च होता है किसी ओलंपिक मेडलिस्ट पे। आप पूरा उठा के देख लिया, आर टे लगा के आप देखिए कि किस पहलवान पे कितना क्या खर्च हुआ है या किसी खिलाड़ी पे हुआ है। तो कोई भी जो भी पहलवान हमारे मेडल जीतने वाले हैं, तो इसका पूरा राजनीति और ये अच्छा है कि ऐसे और जगह इनको जाना चाहिए कि पूरे देशवासियों को पता लगे कि भाई ये किसके द्वारा ये सुनियोजित ढंग से ये पूरा प्रोपेगेंडा रचा गया है और किस तरीके से ये कुश्ती को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ब्रजभूषण ने भी संन्यास की बात की है। भाई मैं कुश्ती से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह सनी फेडरेशन का अध्यक्ष बने थे, वो उसके बाद भारत जो खेल मंत्रालय है उसने उनको सस्पेंड कर दिया। तो फिर बिल्कुल इस तरह से अब उनकी मनचाही हो रही है। वो कह रहे थे कि सस्पेंड किया जाए, ये नहीं होनी चाहिए, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, संन्यास, ब्रजभूषण सिंह का संन्यास लेना ना देना कोई मायने नहीं रखता। 10-11 साल 2012 से 2023 तक वो देख गए बीच में, जब और वो अब तो आगे भी नहीं बढ़ सकते थे क्योंकि टाइम और पूरा हो चुका था। जो समाज स्पोर्ट्स कोड है उसमें बन ही नहीं सकते थे। पर जब तक वो रहे अध्यक्ष, फिर कोई इनके खिलाफ बोला नहीं, कभी इस तरह की बातें नहीं की। उसके बाद अब तो वो कुश्ती से दूर थे और किसी का अगर हितैषी बनता, किसी का नजदीक। नजदीकी बनता है तो लोकतंत्र उसमें बनेगा। वो तो है ही नहीं। कल कोई और बनेगा तो उसका भी कहीं ना कहीं नजदीक है, उसकी मिलेंगे। दूसरा अगर मान लिया अध्यक्ष से अनिता स्वर्ण बनती तो इनकी नजदीकी थी, इन्होंने नाम दिया हुआ था। प्रेमचंद लोचब जॉइंट सेक्रेटरी जो बनाया गया है नंबर 2 की, जो सॉरी जनरल सेक्रेटरी जो बनाया हुआ है, जो नंबर 2 की पोस्ट इस कुश्ती संघ में है, वो इन पहलवानों का दिया हुआ है। सीनियर वाइस प्रेसिडेंट देवेंद्र काट्यान, इन पहलवानों का दिया हुआ है। इसमें कोई तो पीछेगा फिर। अगर इनकी पूरी पूरी टीम इनकी मर्जी की आएगी तो फिर दूसरे पहलवान पीछेंगे। ये तो बिना फेडरेशन होते हुए बिन ट्रायल गए हैं, एडो कमेटी में ट्रायल, बिना अपना फिटनेस दिए हुए, बिना ये दिए कि हम कितने फिट है, बिना कोई टूर्नामेंट खेले हुए डायरेक्ट एशियन गेम्स में गए थे, सिलेक्शन हुआ था। तो कोई और पहलवान पीछते फिर। हमारा तो ये मानना है कि बिल्कुल गलत है और जल्दी से जल्दी इस चीज का कुछ न कुछ समाधान निकलना चाहिए जिससे हमारे जूनियर पहलवान प्रैक्टिस कर सकें, अपने वो टूर्नामेंट खेल सके। अभी देखिए कितना ज़्यादा नुकसान हुआ है। 2023 में कोई भी टूर्नामेंट नहीं, ना सीनियर का ना जूनियर का। और सबसे ज़्यादा नुकसान हमें जूनियर खिलाड़ियों को हुआ। अभी जो अंडर 15 थी, 17 थी, जूनियर की थी, सब एक 23 में तो क्या पता कितने, जो 19 साल के तो 20 साल के हो जाएंगे, वो खेल नहीं सकते। ना 15 खेल सकते, ना 17 का, ना ये अंडर 20 का खेल सकते। और जो 23 के थे, 22 के थे, 23 के पूरे हो जाएंगे फिर वो नहीं खेल सकते। ये पूरा साल खराब हो गया। जो 14 साल का बच्चा था वो उसका लास्ट चांस था, वो नहीं खेल सका। जो 16 साल का था वो नहीं खेल सका, जो 19 साल का वो नहीं, जो 22 साल का था वो नहीं। कितने खिलाड़ियों को नुकसान हुआ है। उनको सर्टिफिकेट मिलता, उनको कैश अवार्ड मिलता, कहीं नौकरी में अंडर जूनियर का और अंडर 23 के कहीं ना कहीं उनको नौकरी के लिए वो सर्टिफिकेट काम आता। सभी तो ओलंपिक नहीं बन सकते, ओलंपिक चैंपियन नहीं बन सकते, पर कोई कहीं का, कोई कहीं का। और अलग अलग जगह आप राजस्थान देखिए कि नेशनल के मेडल पे नौकरी है, यहाँ भी ग्रुप डी में भी नौकरी है, यहाँ पे नेशनल के पार्टिसिपेट हो उसके। तो ये चीज है, नुकसान कितना हुआ इससे। जिसको फायदा उठाना फायदा उठा चुके हैं जितना भी उठाना था, पर नुकसान कितना है कुश्ती को आज के टाइम में, कितना नुकसान है। और इसलिए फेडरेशन है, चलने देते, कुछ गलत लगता है फिर बोलते। लेकिन जिस तरह से फेडरेशन जो सस्पेंड की गई है, और उसके बाद विनेश ने भी अपने अवार्ड जो खेल रत्न तक वो वापस करने की बात की, ये अब क्यों मतलब इस तरह का हमें वो चुनाव? बात ये जो राहुल गांधी आज आया है, प्रियंका गांधी वहां पे गई थी, दीपेंद्र हुड्डा जी, भूपेंद्र हुड्डा जी मिले थे। ये यही है कि अब आज कुछ करना है, कल कुछ करेंगे, परसों कुछ करेंगे, और धीरे धीरे हमें मतलब इस मुद्दे को भुनाते रहना है। और कांग्रेस का राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है और पूरा देशवासी समझ चुके हैं कि ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ये बकवास बातें हैं। जो इनकी असली चीज है शोषण वाली, वो हमारे न्यायालय में है, उसका फैसला वो करेगा। और हम कहते हैं कि जिसने कुछ गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। तो इसमें कुश्ती को बर्बाद करने के लिए कसम क्यों खाई हुई है कि कुश्ती को बर्बाद करेंगे।
और मैं सरकार से भी अनुरोध करता हूँ कि कोई भी रास्ता निकाल के कैसे भी कुश्ती को सुचारू रूप से चलने देना चाहिए, और कोई ऐसी नहीं तो अलग से कोई ऐसी टीम बना दे एडो कमेटी करके कि बच्चों नेशनल भी कराए और नेशनल कैंप भी लगाए। और पिछले 1 साल से भारतीय कुश्ती में कहीं से भी कोई कॉर्पोरेट जगत नहीं आया, कहीं से बाहर से एक पैसा नहीं आया। वो काफी कुछ चीजें होती हैं, एक चीज नहीं होती। तो खेल मंत्रालय द्वारा जो ओलंपिक संघ है, उसको जो एडो कमेटी बनाई गई है, उसको लेकर किस तरह? देखिए मेरे को नहीं पता एडो कमेटी किसकी बनाई है, कब बनी है, उसके बारे में मेरे को बिल्कुल नहीं पता। पर अगर एडो कमेटी बनते पीछे जैसे बाजूबाजी थे, कुछ टूर्नामेंट ट्रायल करा के टीम भेज देते हैं, कुछ तो है, पर वो तो आगे भी होगा सर, एडो कमेटी करेगी। पर जिस तरीके से फेडरेशन कोई भी फेडरेशन करती है, तो इस तरीके से एडो कमेटी काम नहीं कर पाएगी। उम्मीद है कब तक हो जाएंगे? देखिए इस बारे में हमें बिल्कुल नहीं पता, पर हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई समाधान निकले, और हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी कोई भी चाहे दोबारा चुनाव करा के करे कैसे भी करके, कि जल्दी से जल्दी कुश्ती किसी हाथों में चाहिए जो अपने अच्छे तरीके से कुश्ती वाले बनाने में मदद करे। अगले साल के, अब ये दिसंबर तो गया, आज शायद 27 तारीख है, 27 तारीख का, 3-4 दिन बचे हैं। अगले साल पेरिस में ओलंपिक है, कैसे मेडल आएंगे हमारे? अभी तो क्वालिफाई एक बस अंतिम पंगा लड़की ने किया है, तो अभी तो दो क्वालिफाई के टूर्नामेंट बचे हुए हैं। तो हमारा तो यही है कि भगवान जल्दी से जल्दी इस बुरे टाइम से कुश्ती को निकाल ले और बच्चे मेडल जीते हमारे। ये सबसे ज्यादा नुकसान किसको है? हरियाणा को नुकसान है सबसे ज्यादा, हमारे हरियाणा के बच्चों को नुकसान है। क्योंकि आप कहीं भी देखिए, जूनियर में देखिए, सब जूनियर में देखिए, सीनियर में देखिए, सबसे ज्यादा बच्चे हमारे होते हैं। अब किस बच्चों की बर्बाद, जिनकी बर्बाद करने में लगे हुए हैं? हरियाणा के बच्चों की। बाहर का तो एक या 2 पहलवान होता है, ये सारे बच्चे हमारे हैं। और कैंप मेडल आते हैं तो हमारे बच्चों कहते हैं, चाहे वो रेलवे से खेल के आते हों, चाहे वो हरियाणा खेल के आते हों, चाहे वो किसी और स्टेट चंडीगढ़ से खेल के आते हों, तो नुकसान किसको? हमें नुकसान है।